शुरू में गॉडेस ने उससे कहा था कि वो एयरफोर्स को ढूंढे, लेकिन हर बार वो मर जाता और गॉडेस उसे अलग अलग तरीकों से रिस्पॉन्ड कर देती, सिर्फ इसलिए कि वो फिर से ऑलमोस्ट वही फेट फेस करे। इतनी मेहनत के बाद भी एंड में उसे कभी कोई क्लियर क्लू नहीं मिला कि एक्चुअल में वो चीज क्या थी। फ्रस्ट्रेशन में हैंडबिट गॉडेस पर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकता और अब वो खुद जाके उस चीज को ढूंढ ले। जैसे हमेशा गॉडेस मना कर देती है, कहती कि अगर वो खुद करेगी तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस पर हैंडबिट कहता है कि उससे पहले वो खुद पागल हो जाएगा, लेकिन गॉडेस उसकी बात समझ ही नहीं पाती, क्योंकि उसने हर बार इंश्योर किया था कि जब भी हानबिट वापस आए उसकी बॉडी और माइंड परफेक्टली फंक्शन करे। तब हानबिट को समझ आता है कि उससे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। वो मानता है कि हाँ, गॉडेस हर बार उसे फिजिकली ठीक कर देती थी, लेकिन हर बार जो दर्द उसने फील किया, जो पेनफुल डेथ उसने झेली, उनकी यादें अब भी उसके दिमाग को तोड़ रही हैं। और यही ट्रॉमा उसे उसके ब्रेकिंग पॉइंट से भी आगे ले गया है। फिर से गॉडेस कैजुअली पूछती है क्या वो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करे और इस बार वो कौन सा रोल चूज करेगा। लेकिन हैंडबिट जोर से चिल्लाता है, कहता है कि अब बस वो और नहीं करेगा। तभी गॉडेस सडनली कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और फिर वो उसकी तारीफ करती है, कहती है कि उसने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। और फिर वो बताती है कि अब उसने अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने का राइट अर्न कर लिया है, मतलब कि अब वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकता है। ये सुन के हानबिट शॉक हो जाता है, क्योंकि हर साइकिल में वो वर्ल्ड को सेव करने में फेल हुआ था। तब गॉडेस रिवील करती कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उसे इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए वो उस पर एक स्पेल कास्ट करती है उसे उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में भेजने के लिए। लेकिन हानबिट जो अभी रेडी नहीं था उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे गॉडेस से बहुत सारे सवालों के जवाब जानने थे। लेकिन वो अनोइंग गॉडेस उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि जो कुछ भी उसने इतने टाइम में किया है वो अब एक खतरनाक पावर के रूप में मैनिफेस्ट होगा। हानबिट गुस्से में उस पर चिल्लाता है, लेकिन वो गॉडेस बस इतना कहती है कि उसे हानबिट से उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और इसी के साथ हैंडबिट वापस भेज दिया जाता है। 18 महीने बाद कोरिया में एक सुबह हानबिट उठता है और महसूस करता है कि उसकी पुरानी लाइफ धीरे धीरे वापस आ रही है। वो देखता है कि उसकी मॉम काम पर जा चुकी हैं और उसकी नजर पड़ती है उसके मिलिट्री यूनिफॉर्म पर, जो उसने कोरियन आर्मी सर्विस कंप्लीट करने के बाद पाया था। वो ये देखकर इरिटेट हो जाता है, क्योंकि ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं लगता। उसने दूसरी दुनिया में ये सब इतनी बार रिपीट किया है। ये उसकी 6th ड्यूटी थी, फिर भी वो कंप्लेन करता है कि मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट करना कितना डिफिकल्ट है, और इसके लिए वो फिर से गॉडेस को ब्लेम करता है। और अब जब उसे एक इंटर्नशिप मिल चुकी है, वो सोचता है कि वो और कितने टाइम तक टिक पाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो वापस स्कूल जाकर वर्क रिलेटेड लीव फाइल करेगा, लेकिन उसकी लाइफ अभी भी अनसर्टेन लग रही होती है। और जब वो अपनी प्रॉब्लम्स में डूबा होता है, तभी उसे यानवू का मैसेज आता है, जो कि उसे ड्रिंक के लिए बुलाता है। हानबिट सीधा मना कर देता है। इस पर यानवू उसका मजाक उड़ाते हुए उसे भीगी बिल्ली बोलता है। हैनबिट इस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि यानवू ने उसकी मिलिट्री सर्विस के टाइम पर हेल्प की थी, जब वो कोरिया वापस आया था। फिर वो मैसेज दोबारा देखता है और रियलाइज करता है कि यानवू एक्चुअली मजाक कर रहा था और वो उसे एक डिस्चार्ज गिफ्ट देना चाहता है। अब हानबिट सीरियस हो जाता है, डिटेल्स पूछता है और फाइनली उससे मिलने चला जाता है। दोनों एक कैफे में मिलते हैं और यानवू, जो कि उसका मिलिट्री सीनियर था, चाहे एज में 5 साल छोटा ही क्यों ना हो, उसे ऑब्जर्व करता है। हानबिट बिना टाइम वेस्ट के सीधा गिफ्ट के बारे में पूछ लेता है, लेकिन यानवू उससे बोलता है थोड़ा सब्र कर मेरे भाई। हानबिट बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वहां से निकलने लगता है। तभी यानवू सीधा पॉइंट पर आता है और उसे एक कार्ड दिखाता है। वो कहता है कि ये एक रिकॉर्ड प्रोजेक्ट नाम के गेम का कार्ड है, एक मेंबरशिप कार्ड, जिससे वो घर बैठे पूरा गियर ले सकता है गेम खेलने के लिए। वो कार्ड हैंडबिट की तरफ बढ़ाता और कहता है कि ये उसका गिफ्ट है और इसका प्राइस लगभग $500 है। लेकिन हानबिट सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि उसे अभी अभी जॉब मिली है, इसलिए वो गेम्स खेलने के लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा। और साथ ही वो यानवू को अपनी फैमिली सिचुएशन याद दिलाता है और कहता है कि शायद उसे सेकंड जॉब भी लेनी पड़ेगी। जैसे यानवू को पता चलता है कि हानबिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा कमाना है, वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके अंदर जरा सा भी रोमांस नहीं है। क्यों भाई, तुझे करना है क्या उसके साथ रोमांस? खैर, ये सुन के हैनबिट इरिटेट हो जाता है और सीधा उसके बाल पकड़ लेता है और पूछता है क्या रोमांस और गेमिंग से घर का खाना आता है? तब यानवू एक बड़ी बात रिवील करता है। वो कहता है कि रिकॉर्ड प्रोजेक्ट खेलकर वो $75,000 तक कमा सकता है। ये सुनते ही हानबिट तुरंत शांत हो जाता है और वापस बैठ जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। यानवू उसे बताता है टीम जीरो के बारे में, जो इस गेम के पीछे कंपनी है, और उसके फाउंडर माइकल विल्टन के विल के बारे में, जिसमें लिखा है कि जो भी सबसे पहले इस गेम को क्लियर करेगा उसे पूरी कंपनी के राइट्स मिल जाएंगे। वो बताता है कि ये गेम ऑलरेडी कितना पॉपुलर हो चुका है, इन गेम करेंसी की वैल्यू स्काई रॉकेट कर चुकी है, वॉक थ्रू तक सेल हो रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी टीम बनाकर गेम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब सुन के हैनबिट सोच में पड़ जाता है और माइकल वेल्टन का नाम पहचान कर वो फाइनली ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। यानवू खुश हो जाता है और तुरंत कहता है चलो हम लोग तुरंत इवेंट जोन चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद जब वो वेन्यू पहुंचते हैं, हैनबिट देखता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं और वो कंप्लेन करता है, लेकिन यानवू कहता है कि यूरोप और यूएस के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। फिर वो हैनबिट का कॉलर पकड़कर उसे खींचता हुआ ले जाता है, जहाँ न्यूबीज के लिए गाइड बुक मिल रही होती है। वहाँ वो बताता है कि ये गेम बिल्कुल भी न्यूबी फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए एक एडवेंचरर ने स्पेशल बिगिनर्स के लिए एक गाइड बुक लिखी है और उसकी वजह से वो खुद भी गेम नहीं छोड़ा।
हैनबिट जब उस बुक को देखना स्टार्ट करता है तो उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगने लगता है। यान वो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तभी गॉडेस की आवाज उसके कानों में गूंजती है। वो हानबिट को याद दिलाती है कि उसे हानबिट से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। हानबिट कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि एयर फॉरेस्ट वाला क्वेस्ट, क्या इसका मतलब यह है कि गॉडेस उस पर नजर रखेगी। जैसे ही वो बुक में एयर फॉरेस्ट का नाम देखता है, उसे समझ आ जाता है कि गॉडेस का कभी उसे छोड़ने का कोई इरादा था ही नहीं। गुस्से में हानबिट बुक को मोड़ देता है। यान वो जो उसे देखकर टेंशन में आ जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन हानबिट उसे इग्नोर कर देता है और पूछता है क्या वो टीम जीरो के बारे में कुछ जानता है। यानू बताता है कि माइकल वेल्टन की यंगेस्ट डॉटर अब कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव है और कंपनी के मेंबर्स कंप्लीटली सीक्रेट रखे जाते हैं। ये सुन के हानबिट और भी सस्पिशियस हो जाता है और सोचने लग जाता है कि इसका कनेक्शन गॉडेस से जरूर है। फिर वो सोचता है ये सब गेम के थ्रू ही क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस वर्ल्ड में वो पहले गया था वो बिल्कुल रियल था, जहाँ उसने पहली बार किसी को मारा था और उसे बुरा लगा था, और जब वो खुद मरा तो उसने वो सब फील किया था। अब वो सोचता है क्या उसे फिर से वहाँ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो गया तो शायद वो अपनी सफरिंग का एंड कर सकता है। वो यानवू से पूछता है कि गियर आने में कितना टाइम लगेगा। यानवू कहता है लगभग 2 घंटे, और फिर वो हानबिट का फोन ले लेता है और सारी सेटअप प्रोसेस कंप्लीट कर देता है, और साथ ही जिद करता है कि वो क्रम्पलेट गाइड बुक के पैसे भी पे करे। सब कुछ होने के बाद दोनों स्टोर से निकल जाते हैं और यानवू उसे बाय बोल देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ घंटों बाद हानबिट के घर पर पैकेज आ जाता है। वो उसे देखकर कहता है काफी महंगा कंसोल है। वो पूरा इक्विपमेंट चेक करता है और फिर वो डोर को लॉक करता है और नोट करता है कि उसकी मॉम को आने में भी टाइम लगेगा। और जैसे ही वो कंसोल को पहनता है वो गेम वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। गेम तुरंत उसे स्कैन करता है और हानबिट फील करता है कि उसका अवतार जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा रियल लग रहा है। वो अपना अपीयरेंस चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन सेटिंग विंडो ओपन ही नहीं होती। उसे लगता है कि ये गेम का कोई बग है और वो इस गेम को रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एरर आता है, कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट। गेम ग्लिच होने लगता है और हानबिट तुरंत समझ जाता है ये सब गॉडेस का काम है, और अगले ही पल वो पोर्ट सिटी एडेंट में स्पॉन हो जाता है। वो धीरे से कहता है काफी टाइम हो गया। वो पास के मिरर में खुद को देखता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका अपीयरेंस बिल्कुल वही है जो उसके लास्ट रिग्रेशन में था। वो सोचता है क्या ये गॉडेस का कोई साइलेंट मैसेज है कि उसे फिर से वहीं से स्टार्ट करना होगा। तभी उसे एक मैसेज आता है, लोफर नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट। जब वो प्रोफाइल ओपन करता है तो यानवू का अवतार सामने आता है। उसके फ्लैशी आउटफिट से ही पता चल जाता है। यानवू पूछता है कि उसने अपना अवतार रियल लाइफ जैसा क्यों बनाया। हानबिट थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है कि बस ऐसे ही हो गया। फिर यानवू उसका निकनेम पूछता है। हानबिट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे इस निकनेम वाली चीज के बारे में पता ही नहीं होता। यानवू की हेल्प से उसे पता चलता है उसका नाम है ब्लैक ड्रैगन। पता नहीं क्यों पर ये निकनेम काफी फनी लग रहा है। ये सुनते ही हानबिट तुरंत उसे पकड़ लेता है और पूछता है इसे चेंज कैसे करें, लेकिन यानवू हंसता और कहता है कि ये चेंज नहीं हो सकता। ये सुन के हानबिट और इरिटेट हो जाता है और अपना गुस्सा उस पर निकालता है। तब यानवू उससे कहता है कि नोटिफिकेशन चेक करें। जैसे ही हानबिट चेक करता है एक पॉपअप आता है। क्या वो अपना गेम प्ले यानवू के स्ट्रीम पर ब्रॉडकास्ट करना चाहेगा। यानवू उसे टर्म समझाता है, कहता है कि अर्निंग 50-50 स्प्लिट होगी और अगर अच्छा परफॉर्म किया तो हानबिट 60% तक ले सकता है। ये सुनते ही हानबिट डील एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत यानवू लाइव चला जाता है। वहाँ वो व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि अब हानबिट उसके साथ खेलेगा और आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। व्यूवर्स तुरंत हानबिट का मजाक उड़ाने लगते हैं उसके निकनेम को लेकर। हानबिट ऑफेंड हो जाता है, लेकिन यानवू उसे शांत कराता है और उसे याद दिलाता है उसका गोल। फिर यानवू उसे गेम के बेसिक्स सिखाता है और कहता है कि स्किल रिकमेंडेशन चेक करें, जो प्लेयर को स्कैन करके उसके लिए 3 सूटेबल स्किल्स सजेस्ट करता है। मैजिक से लेकर स्वॉर्डमैनशिप तक सब ऑप्शंस होते हैं। हानबिट सोचता है कि उसके 55 साइकिल्स में से सीखे गए स्किल्स यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। क्यूरियस होकर वो अपने प्रोफाइल को ओपन करता है और जैसे ही हानबिट की प्रोफाइल ओपन होती है एक ब्राइट लाइट चमकती है और सिर्फ यानवू ही नहीं बल्कि सारे व्यूवर्स भी शॉक हो जाते हैं। व्यूवर्स तुरंत नेगेटिव कमेंट स्पैम करने लगते हैं, कुछ तो उसके चैनल पर रिपोर्ट भी कर देते हैं। यानवू हैरान होकर पूछता है उसने ये स्किल कैसे ली है, और हानबिट सीधा जवाब देता है उसे खुद नहीं पता। सिर्फ इतना ही नहीं, हानबिट खुद भी कंफ्यूज होता है कि सिस्टम काम कैसे करता है और वो एक्चुअली क्या बोल रहा है। इतने सारे ऑप्शंस में से हानबिट मैजिक सेलेक्ट कर लेता है। ये देखते ही व्यूवर्स इरिटेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो गेम को सीरियस लेने के बजाय बस मजाक के लिए खेल रहा है। कंफ्यूज होकर हानबिट यानवू से पूछता है क्या मैजिक कोई यूजलेस या ट्रैश चीज है। तब यानवू एक्सप्लेन करता है इस गेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशंसी, और बाकी स्किल्स के कंपैरिजन में मैजिक की प्रोफेशंसी बिल्ड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, पर जब एक स्किल मैक्स हो जाती है तो एक स्टार आइकन दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है प्रोग्रेस ट्रैक करने का कोई तरीका ही नहीं है। व्यूवर्स भी यानवू की बात पर एग्री करते हैं। कुछ तो मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि हानबिट 2 महीने तक सेम स्पेल यूज करेगा और फिर रोकर गेम क्विट कर देगा। ये सब देखकर हानबिट को अपना पास्ट याद आता है, जब दूसरी दुनिया में भी मैजिक सीखना उसके लिए बहुत ज्यादा टफ था, और तब उसे समझ आता है कि मैजिक कौन सिखाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए वो यानवू से पूछता है क्या यहाँ पर कोई मास्टर है जो उसे मैजिक सिखा सके। ये सुन के यानवू सरप्राइज हो जाता है। चैट फिर से हेट से भर जाती है, लेकिन यानवू सबको शांत कराता है और हानबिट को समझाता है कि यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट करने पर प्लेयर को स्किल बुक मिलती है जिनसे वो इंस्टेंटली स्किल लर्न कर सकते हैं।
और एनपीसीज के पास एक हाई लेवल का एआई तो है, लेकिन इतना नहीं कि वो किसी को एक्चुअल स्किल सिखा सके। ये सुन के हार्नबिट कहता है चीजें काफी कन्वीनियंट हो गई हैं, क्योंकि उसके एक साइकिल में तो उसका मास्टर उसे हद से ज्यादा ट्रेन करता था। फिर सडनली हार्नबिट बोलता है कि चलो जनरल स्टोर चलते हैं। ये सुन के यानवू हैरान हो जाता है कि उसे ये जगह कैसे पता। यानवू बताता है कि वहाँ से वो यूलियो नाम के मार्चेंट से फायर एंट्रीब्यूट मैजिक ले सकता है। जैसे ही हार्नबिट यूलियो का नाम सुनता है, वो तुरंत कहता है वो एक अगली स्कैमर है। ये सुन के व्यूवर्स भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हार्नबिट उस बेचारे मर्चेंट की सीधा बेइज्जती कर देता है। इतना ही नहीं, हार्नबिट तो ये तक कह देता कि अगर यूलियो और 1000 लोग पानी में डूब रहे हो तो वो उन 1000 लोगों को बचाएगा, पर यूलियो को नहीं। यानवू फिर से कहता है कि चलो यूलियो के पास ही चलते हैं, लेकिन हार्नबिट का प्लान कुछ और होता है। वो अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करता है और एक फोटो देखता है। हेजल, उसकी पुरानी मैजिक टीचर। वो यानवू से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। यानवू तुरंत समझ जाता है और मजाक में कहता है क्या तुझे ये लड़की पसंद आ गई। लेकिन हार्नबिट सीरियस रहता है और कहता है कि ये टॉप नॉच है। क्या टॉप नॉच है? यानवू पेशेंस के साथ एक्सप्लेन करता है कि ये हेजल एक क्विस्ट एनपीसी है जो फ्रॉड और चोरी चकारी में इन्वॉल्व होती है और एंड में जेल चली जाती है और फिर कभी नहीं दिखती। उसका कैरेक्टर डिजाइन इतना अच्छा था कि लोगों ने उसके लिए एक अलग रूट की डिमांड की, लेकिन वो कभी ऐड नहीं हुआ। लेकिन हार्नबिट अपनी बात पर टिका रहता है। वो कहता है कि वो प्रूव करेगा यानवू गलत है और जिद करता है कि वो लोग हेजल के पास ही जाएंगे। व्यूवर्स उसकी जिद पर गुस्सा हो जाते हैं, तो हार्नबिट टेम्परेली उनकी बात मान लेता है और कहता है चलो पहले यूलियो के पास चलते हैं। व्यूवर्स तुरंत एक शर्त लगा लेते हैं, अगर हार्नबिट गलत निकला तो उसे डांस करना पड़ेगा। हार्नबिट चुपचाप ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो यानवू को फॉलो करने के लिए बोलता है, लेकिन जो रूट वो लेता है उसे देखकर यानवू कंफ्यूज हो जाता है। हार्नबिट कैजुअली कहता है ये शॉर्टकट है। यानवू शॉक हो जाता है, पूछता है क्या ये तेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। हार्नबिट कहता है मुझे बस लगा ये शॉर्टकट हो सकता है। कुछ ही देर में वो यूलियो की शॉप तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही हार्नबिट यूलियो को देखता है, उसे वापस से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है एक पास्ट साइकिल में यूलियो ने उसे जेल भिजवाया था। क्यूरियस होकर वो यानवू से पूछता है एनपीसी इंटरेक्शन लेवल क्या है। यानवू बताता है एनपीसीज काफी फ्री हैं और उनके साथ इंटरेक्शन डायरेक्टली गेम के प्रोग्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। व्यूवर्स भी बताते हैं कि कुछ प्लेयर्स के क्वेस्ट ब्लॉक हो गए थे और उन्हें अपने कैरेक्टर्स को डिलीट करना पड़ा। ये सुन के हार्नबिट और इरिटेट हो जाता है और सीधा शॉप के अंदर घुस जाता है। वो सीधा यूलियो के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है क्या वो फिर से वही गंदी चाल चल रहा है, और फिर वो उसे सीधा ट्रैश बोल देता है। यानवू और चैट दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी कोई और भी शॉप की तरफ आता दिखता है। यूलियो कंफ्यूज हो जाता है, कहता है हार्नबिट उस पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहा है, वो तो बस एक स्पेल बुक खरीदने आया है। और वो हार्नबिट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दें। हार्नबिट उसे छोड़ देता है। तब यूलियो कहता है लास्ट स्पेल बुक ऑलरेडी सेल हो चुकी है, लेकिन अगर हार्नबिट उसकी हेल्प करे तो वो उसे दूसरी शॉप का रास्ता दिखा सकता है। वो बताता है कि जब वो सो रहा था तब एक चोर ने उसकी शॉप लूट ली और उसे शक है कि वो हेजल थी। वो हार्नबिट से हेल्प मांगता है चोर को पकड़ने के लिए और तुरंत एक क्विस्ट पॉपअप हो जाता है। रिवॉर्ड भी मिलने वाला होता है। व्यूवर्स सोचते हैं कि हार्नबिट अब हार गया, क्योंकि स्कैमर रिवॉर्ड नहीं दे सकते, लेकिन हार्नबिट अंदर ही अंदर जानता है हेजल उसकी असली मैजिक टीचर थी और पहले प्ले थ्रू में सिर्फ उसे ट्रेन होने की वजह से उसे झूठे इल्जाम में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। और ये सब यूलियो ने किया था। उसने सैनिकों को रिश्वत दिया और फेक एविडेंस बनाए। हार्नबिट क्यूरियस होकर पूछता है रिवॉर्ड के अलावा चोर का क्या होगा। यानवू बताता है कि जो चोर होता है वो जेल जाता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता। ये सुनते ही हार्नबिट समझ जाता है हेजल को यूलियो के क्राइम्स के लिए पनिश किया जाएगा, इसीलिए वो बिना कुछ सुने सीधा यूलियो की शेल्फ की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ वो कुछ आइटम्स को चेक करता है और फाइनली एक पर्स निकालता है। उसे यूलियो के सामने हिलाता और पूछता है क्या ये वही चीज है जो चोरी हुई थी। तुरंत सिस्टम उसे 500 गोल्ड दे देता है स्कैमर को पकड़ने के रिवॉर्ड के रूप में। व्यूवर शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यूलियो ही फ्रॉड है। यूलियो भी मजबूरन अपनी गलती मान लेता है। वो हार्नबिट को शॉप से निकलने को कहता है, लेकिन हार्नबिट सीधा उसके फेस पर अपने जूते मार देता है और उसे गिरा देता है। जो व्यूवर्स बेट हार गए थे वो कंप्लेन करने लगते हैं और जो न्यूट्रल थे वो मैंने पहले ही कहा था टाइप के कमेंट करने लगते हैं। तभी एक गार्ड वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या हो रहा है। हार्नबिट एक पल के लिए सोचता है अब तो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद यूलियो अरेस्ट हो जाता है और जेल भेज दिया जाता है। हार्नबिट ये सब देखकर सोचता है ये सब उसके पास्ट साइकिल से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तब उसे खुद गार्ड्स को तोड़कर यूलियो को एक्सपोज करना पड़ता था। तभी सिस्टम एक मैसेज देता है प्रीवियस क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट क्वेस्ट मिलेगी जब वो हेजल की शॉप में जाएगा। व्यूवर्स अभी भी आर्ग्यू कर रहे होते हैं और हार्नबिट को लगता है कि गेम का फ्लो ऐसे ही है जैसे ये सब पहले से प्लान था। वो सोचता है क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इम्प्रेस होकर यानवू उससे पूछता है उसे ये सब कैसे पता। हार्नबिट जानता है कि अगर वो सच बताएगा तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो झूठ बोल देता है। कहता है कि उसने कभी एक फैंटेसी नॉवल में ऐसा कुछ पढ़ा था और शायद गेम का क्रिएटर वही ऑथर हो। यानवू तुरंत मान लेता है और उसे गीक बोल देता है। हार्नबिट अंदर ही अंदर खुश होता है कि उसने मिलिट्री सर्विस में इतनी फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ी थी। तभी कोई व्यूवर्स 10,000 डोनेट करता है और यानवू तुरंत उसकी तारीफ करने लगता है। साथ ही हार्नबिट को अजीब नजर से देखता है। फैंस का बिहेवियर अचानक चेंज हो जाता है।
हानबिट ये सब देखकर डिसाइड करता है कि ये सब यानवू संभाल लेगा और वो अपना काम करेगा। फिर हानबिट पूछता है क्या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने से एजल की शॉप मिलेगी। यानवू कहता है कि उसे नहीं पता था कि एजल का कनेक्शन यूलियो से है और ये डिस्कवरी कम्युनिटी में काफी बड़ा टॉपिक बनने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दोनों एक स्टोर की तरफ बढ़ते हैं और हानबिट कहता है लोग धीरे धीरे यूलियो को भूल जाएंगे। वो एजल को याद करता है, एक गुस्से वाली और थोड़ी बॉस टाइप की लड़की जो पास्ट साइकिल में यूलियो की वजह से जेल चली गई और जिंदा जला दी गई। उसके लिए वो एक पेनफुल और प्रीशियस मेमोरी है। और अब वो उसके डोर पर नॉक करता है और सीधा उसके सामने पहुंच जाता है। एजल उसे देखती है और कहती है उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो पूछती है क्या वो उसे जानता है। हानबिट उसे देखते हुए कैजुअली कहता है क्या ये उसका पहली बार है। फिर सीधा बोल देता है कि वो उससे मैजिक सीखने आया है। एजल अपनी डेस्क से उठती है, थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है ये लड़का काफी अजीब है। वो पूछती है वो एक नए आदमी को क्यों सिखाए और यही हानबिट के प्लान का हिस्सा होता है क्योंकि उसे पता है वो मना करेगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से उसके पास अब एक परफेक्ट सोल्यूशन है। इसी बीच एजल को देखने के बाद चैट बिल्कुल पागल हो जाती है। लोग एजल को मॉमी मॉमी बोलकर स्पैम कर रहे होते हैं। तभी एजल हानबिट को ध्यान से देखती है और पूछती है क्या वो ब्लैक ड्रैगन है। हानबिट उसकी बात को कंफर्म करता है और सीधा बोल देता है कि यूलियो एजल को चोर बनाकर फ्रेम कर रहा था। ये सुनते ही एजल एक गहरी सांस लेती है और यूलियो को सीधा ट्रैश बोल देती है और फिर वो हानबिट को थैंक्स बोलती है उसे ट्रबल से बचाने के लिए। दोनों हाथ मिलाते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि हानबिट का फेस ही काफी था पहचान के लिए। फिर एजल इधर उधर देखते हुए कहती है उसे पता है हानबिट मैजिक बुक के लिए आया है, लेकिन हानबिट उसे रोक देता है और पूछता है क्या वो किसी क्योर की तलाश में है। ये सुन के एजल शॉक हो जाती है। वो पूछती है उसे ये सब कैसे पता। हानबिट कैजुअली कहता है ये इन्फॉर्मेशन उसकी डेस्क पर ही रखी है। फिर वो सजेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा बीमारी का इलाज ढूंढने में। ये सुन के एजल इरिटेट हो जाती है। वो पूछती है क्या उसे मेडिसिन के बारे में ज्यादा नॉलेज है। हानबिट कॉन्फिडेंटली कहता है हाँ। उसका कॉन्फिडेंस देखकर एजल उसका एक टेस्ट लेती है। वो पूछती है उस बीमारी का नाम क्या है जिसमें प्यूपिल्स ब्लू हो जाते हैं, साथ में डिजीनेस और वॉमिटिंग होती है। हानबिट सीधा कहता है कि उसे नाम नहीं पता। एजल का रिएक्शन देखकर वो समझ जाता है कितनी बार वो फेक एक्सपर्ट्स के चक्कर में फंस चुकी है जिन्होंने सिर्फ उसका टाइम वेस्ट किया और पैसे लूट लिए। लेकिन अपने रिपीटेड एक्सपीरियंस की वजह से हानबिट उस बीमारी के सिम्टम्स बताता है और ये भी कहता है कि नॉर्मल पोशंस काम नहीं करते। ये सुनते ही एजल कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। वो तुरंत उसे पकड़ लेती है और पूछती क्या उसे सच में इस बीमारी के बारे में पता है। हानबिट कहता है इसका कोई नाम नहीं है लेकिन उसे इसका इलाज जरूर पता है। ये सुनते ही एजल बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे और एक प्रॉपर रिवॉर्ड देने का भी प्रॉमिस करती है। हानबिट उससे वादा करता है कि वो पक्का मेडिसिन ले आएगा और तुरंत एक क्वेस्ट पॉपअप हो जाता है। ऑब्जेक्टिव उसकी मदर की बीमारी का इलाज करना, लोकेशन ईडन के आसपास मेडिसिन ढूंढनी है, रिवॉर्ड 2000 गोल्ड, एजल की फायरबॉल मैजिक बुक, हीरोइक रैंक 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ये देखते ही चैट लिटरली पागल हो जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि हीरोइक रैंक इतनी जल्दी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लोग तुरंत गेम ओपन करने लगते हैं। इवन यानवू भी शॉक हो जाता है। वो हानबिट को रैंकिंग सिस्टम समझाता है। रैंक मतलब टियर लेवल और ग्रेड मतलब रैरिटी। मतलब सेम रैंक की मैजिक बुक होने के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस रैरिटी पर डिपेंड करेगी। ये सब सुन के हानबिट सोचता है शायद ये सिस्टम इसीलिए ऐसा है क्योंकि ये एक गेम है। यानवू पूछता है क्या बस मेडिसिन तोड़ कर लानी होगी, लेकिन हानबिट ऑलरेडी अपनी गहरी सोच में होता है। वो प्लान बना रहा होता है कि स्पेल बुक की परफॉर्मेंस का यूज करके एजल को इम्प्रेस करें। तब यानवू पूछता है अब कहाँ जाना है। हानबिट अचानक मुड़ता है और एकदम से रुक जाता है। यानवू टेंशन में पूछता है क्या हुआ। तब हानबिट को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत जवाब देता है और बिना कुछ बोले गेम से लॉग आउट कर देता है। यानवू को स्ट्रीम में अकेले छोड़कर चैट फिर से हंसने लगती है। ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को उसकी मॉम ने बुला लिया। लोग ऐसे ही कमेंट्स करने लग जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। हानबिट तुरंत दरवाजे की ओर जाता है और अपनी मॉम को ग्रीट करता है और कहता है कि वो बिजी था, लेकिन उसकी मॉम गलत समझ लेती हैं और उसे पीटने लगती है। सोचती है कि वो कुछ गलत काम कर रहा था। हानबिट कुछ गलत काम कर रहा था क्योंकि वो यूजुअली अपना डोर लॉक नहीं करता। हानबिट जल्दी से एक्सप्लेन करता है और महंगे कंसोल्स दिखाता है जो यानवू ने डिस्चार्ज गिफ्ट के रूप में उसे दिए हैं और बताता है कि वो एक गेम खेल रहा था। उसकी मॉम ये सारी चीजें देखने के बाद कहती है कि उन्हें इसके बारे में पता है क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है। हानबिट शॉक हो जाता है। फिर वो कहती है ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। हानबिट कहता है वो सिर्फ थोड़ा ही खेलेगा, वैसे भी उसे इंटर्नशिप मिल चुकी है। ये सुनते ही उसकी मॉम फिर से उसे मारती है क्योंकि उसने ये बात पहले नहीं बताई। वो पूछती है क्यों। हानबिट कहता है अगर बताता तो वो मना कर देती। उसकी स्ट्रिक्ट मॉम उसके फेस पर हाथ मारकर कहती है बिल्कुल ऑब्वियस है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उसका बेटा मिलिट्री के तुरंत बाद जॉब करे। हानबिट अपना नाक पकड़ते हुए कहता है उसका ग्रेजुएशन सेमेस्टर आने वाला है और उसे जॉब चाहिए होगी। ये सुन के उसकी मॉम शांत हो जाती हैं और कहती हैं कि ब्रेकफास्ट मिस मत करना, उसका ऑफिस दूर है। वो कहती है उसे पता है हानबिट ने कुछ नहीं खाया, लेकिन हानबिट कहता है यानवू ने उसे चॉकलेट परफेक्ट खिलाया था। ये सुन के उसकी मॉम फिर चिल्लाती है और कहती है कोई प्रॉपर फूड नहीं है और फिर वो उसे गुड लक बोलकर अपने रूम में चली जाती हैं।
हानबिट टाइम चेक करता है और रियलाइज करता है कि कल उसके इंटर्नशिप का पहला दिन है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी सो जाए। लेकिन उसे यानवू के लिए थोड़ा बुरा लगता है, जो अभी भी चैट के कमेंट से फाइट कर रहा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एक आरपी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय किम जा पे, जो कि सर्वर चेक कर रहा होता है और एजल क्वेस्ट और हीरोइक रैंक को लेकर हंगामा हो रहा है। वो देखकर शॉक होता है, लेकिन वो बिलीव नहीं करता। वो यानवू का अकाउंट चेक करता है और सिर्फ मॉन्स्टर्स से रिलेटेड डाटा देखता है। कमेंट से उसे पता चलता है यानवू एक ब्लैक ड्रैगन नाम के बंदे के साथ है, और वो मजाक उड़ाते हुए कहता है इस नाम को देखकर लग रहा है कि ये पक्का कोई बच्चा होगा जिसे उसकी मॉम ने डांट दिया होगा, इसीलिए अब वो गेम में आकर हीरो बन रहा है। ब्लैक ड्रैगन। खैर, क्यूरियस होकर वो खुद से चेक करने का डिसाइड करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर। यानवू अब भी स्ट्रीम कर रहा होता है और नए व्यूवर्स कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं। सब हानबिट के बारे में पूछ रहे होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या वो बच्चा अभी भी मिडिल स्कूल में है। यानवू समझाते हुए कहता है नहीं, हानबिट मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर चुका है, बस वो अपनी मॉम की ज्यादा बात मानता है। और फिर वो अपनी व्यूवर्स काउंट देखता है और शॉक हो जाता है। उसकी स्ट्रीम सडनली वायरल हो चुकी है, मेन स्ट्रीम तक पहुंच गई है। वो तुरंत हानबिट को कॉल करता है, लेकिन हानबिट फोन नहीं उठाता, सिर्फ एक मैसेज भेजता है और उस मैसेज में कहता है, वो यानवू को सॉरी कहता है और कहता है कि उसे काम पर जाना है, लेकिन वो एक हिंट देगा कि मेडिसिन कैसे मिलेगी। यानवू ये बात फैंस को बताता है और एक्साइटमेंट बढ़ाता है। फिर रिवील करता है एजल के क्विस्ट की जो मेडिसिन है वो बम स्लाइम से मिलती है, और वो बताता है अगर वो लोग उससे पहले क्विस्ट को क्लियर कर लें तो वो और भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। हानबिट फॉर्मल क्लोथ्स पहनकर एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। थोड़ा नर्वस होकर वो अंदर जाता है और बताता है कि वो यहाँ पर इंटर्न है, लेकिन अंदर का सीन थोड़ा कियोटिक होता है। एम्प्लॉयज इधर उधर भाग रहे होते हैं, सब बिजी होते हैं। एक एम्प्लॉय उसे देख लेता है और मिन्हो को बोलता है कि उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाए। मिनो हानबिट को ले जाता और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में दिखाएगा, अभी के लिए व्हाइट बोर्ड क्लीन करें। हानबिट चुपचाप काम करने लगता है। तभी एक बॉस अंदर आता है। मिनो उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। हानबिट पोलाइटली कहता है वो मेहनत करेगा और सीखेगा, लेकिन बॉस बिना इंटरेस्ट के चला जाता है और बस कहता है जो बोला वो करो, काम खत्म हो जाए तो निकल जाना। ये देखकर हानबिट थोड़ा उदास हो जाता है और सोचता है कंपनी का फ्यूचर कुछ खास नहीं लग रहा, इसीलिए उसे सब कुछ खुद ही सीखना पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है, ये सब उस दूसरी दुनिया के कंपैरिजन में काफी बेटर है। दूसरी तरफ यानवू खुश होता है क्योंकि अब तक किसी ने भी वो मिनी क्वेस्ट क्लियर नहीं किया जो हानबिट ने इनडायरेक्टली सेट किया था। तभी हानबिट वापस आता और सीधा व्यूवर्स को रोस्ट कर देता है। वो कहता है उनमें इमेजिनेशन की कमी है और उन्हें थोड़ा क्रिएटिव बनना चाहिए। ये सुनते ही चैट और भी भड़क जाती है और लोग और भी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हानबिट बिना परवाह किए रिकॉर्डर उठाता और कहता है अब वो दिखाएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले वो लोग सिटी वॉल्स के मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर यानवू फिर से शॉक हो जाता है और पूछता है क्या वो सच में एक न्यूबी है। जैसे हमेशा हानबिट वही एक्सक्यूज देता है कि उसने ये सब फैंटेसी नॉवेल्स पढ़कर सीखा है। फिर वो कैजुअली कहता है अभी उसे रियलाइज हुआ है कि ये गेम बाकी गेम से ज्यादा फ्रीडम देता है। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक भीड़ देखते हैं। बहुत सारे लोग एक जगह जमा हुए होते हैं। यानवू तुरंत समझ जाता है ये लोग कम्युनिटी पोस्ट देखकर आए हैं। तभी कोई जोर से अनाउंस करता है वैनगार्ड आ गया। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। एक पावरफुल पार्टी आ रही होती है अलग अलग मेंबर्स के साथ। यानवू शॉक हो जाता और कहता है हानबिट की डिस्कवरी उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है। कंफ्यूज होकर हानबिट पूछता है ये वैनगार्ड क्या होता है। तब यानवू एक्सप्लेन करता है टॉप 10,000 रैंकर्स को वैनगार्ड बोला जाता है और उनका रैंक डिसाइड होता है लेवल, प्रोफेशंसी, स्टोरी प्रोग्रेस जैसे फैक्टर्स से। दुनिया भर के 300 मिलियन प्लेयर्स में से सिर्फ 10,000 लोग इस लिस्ट में हैं और उनमें से सिर्फ 500 कोरिया से हैं। ये सुन के हानबिट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इतने पावरफुल लोग होने के बाद भी उन्होंने मैजिक नहीं सीखा, चाहे वो मेज जैसा ड्रेस ही क्यों ना पहने हो। यानवू बताता है ज्यादातर लोग मैजिक स्किप कर देते हैं क्योंकि उसकी प्रोफेशंसी बिल्ड करना बहुत मुश्किल है और कई लोग सिर्फ कूल दिखने के लिए मेज आउटफिट पहनते हैं। तब हानबिट एक स्पेशल बो देखता है और कहता है वो इसे पहचानता है। ये गोल्डन बर्ड का बो है, एक स्किल्ड आर्टिशन का बनाया हुआ। फिर वो पूछता है इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद भी उन्होंने एजल का क्वेस्ट क्लियर क्यों नहीं किया। यानवू बताता है ज्यादातर वैनगार्ड मेंबर्स बड़ी बड़ी टीमों से होते हैं और लोग उनके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कंपनी सपोर्ट मिले और बिना गेम क्लियर किए ही पैसा कमा सके। तभी एक लड़की हानबिट के पास आती है और कंफर्म करती क्या वो ब्लैक ड्रैगन है। फिर वो पूछती है वो कब उन्हें दिखाएगा कि कैसे क्वेस्ट क्लियर होता है। हानबिट शांत होकर कहता है कि अभी वो सबको दिखाने वाला है। तभी एक और बंदा आता और चिल्लाता और कहता है ये सब झूठ है, लेकिन वो लड़की इंसिस्ट करती है कि हानबिट को चांस दिया जाना चाहिए। लोग अपने पास्ट के स्कैम एक्सपीरियंस बताकर आर्ग्यू करने लगते हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा हीटेड हो जाती है। इस सब के बीच हानबिट धीरे से यानवू से कहता है चलो समंदर की तरफ चलते हैं। यानवू कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बम स्लाइम्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं,
लेकिन हानबिट कहता है उसे फिशिंग रॉड चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए। ये सुन के यानवू और चैड दोनों और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता हानबिट क्या करने वाला है। तभी कोई व्यूवर एक बड़ा डोनेशन करता है और तुरंत ईडन के पानी में फिश की प्राइस स्काई रॉकेट हो जाती है। लोग समझ जाते हैं स्कल्पर्स रियल टाइम में हानबिट को मॉनिटर कर रहे हैं और मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये देखकर हानबिट हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो ये सब बेकार है। यानवू पूछता है क्या जो चाहिए वो समुंदर में है, लेकिन हानबिट उसे इग्नोर करता है, जिससे यानवू और इरिटेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में यानवू उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है अगर हानबिट झूठ बोल रहा है तो वो स्ट्रीमिंग छोड़ देगा। हानबिट तुरंत उसे रोकता है और कहता है उस पर ट्रस्ट करें। फिर वो उससे 70 गोल्ड कॉइन उधार मांगता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, उन्हें लगता है हानबिट ने यानवू को सेटअप कर दिया है। जब वो लोग रिवर बैंक पर पहुंचते हैं, हानबिट देखता है यहाँ तो और भी ज्यादा भीड़ है। वो यानवू से पूछता है, लेकिन यानवू अभी भी टेंशन में होता है। तो हानबिट प्रॉमिस करता है कि वो उसके पैसे वापस कर देगा। यानवू कहता है उसे समझ ही नहीं आ रहा फिशिंग रॉड का क्या करेगा। यानवू कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि हानबिट फिशिंग रॉड का क्या करेगा। तब हानबिट एरिया को ऑब्जर्व कर रहा होता है और एक बूढ़े आदमी को देख लेता है, एल्ड्रिच फिशिंग। वो सीधा उसके पास जाता है और कहता है अपनी फिशिंग रॉड बेच दें। वो आदमी कैजुअली पूछता है क्या वो हॉट रॉड लेना चाहता है, लेकिन हानबिट सीधा डील पर आता है। कहता है उसे पता है वो सुन रहा है और वो उसे 50,000 गोल्ड देने को रेडी है। ये सुनकर व्यूवर्स शॉक हो जाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है 1 लाख गोल्ड कॉइन। हानबिट तुरंत काउंटर करता है और कहता है 60,000 गोल्ड कॉइन। दोनों के बीच बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाती है और हानबिट समझ जाता है ये आदमी बिल्कुल नहीं बदला। फिर वो उसके साथ बैठकर फिशिंग करने लगता है और धीरे धीरे उसका प्राइस कम करवा देता है। उनसे बातें करते हुए हानबिट को पुराने दिन याद आते हैं। फाइनली एल्ड्रिच मान जाता है और हानबिट 60,000 गोल्ड कॉइन में फिशिंग रॉड खरीद लेता है। व्यूवर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि उसका तरीका काफी शेडी है, लेकिन एंड में रिजल्ट ही मैटर करता है। कुछ देर बाद हानबिट फिशिंग रॉड लेकर वापस आता है और सब लोग अभी भी कंफ्यूज हैं वो क्या करेगा इस फिशिंग रॉड से। यानवू मजाक में कहता है थोड़ा रोल प्ले करें। तभी चैट में एक न्यूबी पूछता है बॉम्ब स्लाइम क्या होता है। यानवू एक्सप्लेन करता है ये ऐसे स्लाइम्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, टच करते ही ये फट जाते हैं। अगर तुम दूर से भी अटैक करोगे तब भी ये फट जाएंगे। और सबसे बुरी बात, फटने के बाद ये कुछ भी ड्रॉप नहीं करते हैं। न्यूबी और भी कंफ्यूज हो जाता है कैसे फिशिंग रॉड से ऐसे मॉन्स्टर से कुछ यूजफुल निकलेगा। और सच में अब सबको लगता है इसका आंसर सिर्फ हानबिट के पास है। तब हानबिट ऊपर से नीचे देखता है और एक बम स्लाइम स्पॉट करता है। वो कहता है परफेक्ट हाइट है। वो अपनी फिशिंग रॉड निकालता है और नोट करता है सेंसिटिविटी रियल वर्ल्ड से थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए वो उसे एडजस्ट करता है। जैसे ही वो सीरियस होने वाला होता है, यानवू बताता है कि कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। हानबिट बिल्कुल शांत रहता है और कहता है उसे पहले से पता था। जब से वो सिटी से निकले हैं तब से कई ग्रुप्स उन्हें दूर से फॉलो कर रहे हैं। तुरंत हानबिट यानवू से कहता है स्क्रीन सेटिंग्स का कंट्रोल उसे दे। जैसे ही कंट्रोल मिलता है वो सबसे पहले व्यूवर्स से माफी मांगता है और लाइव फीड बंद कर देता है और कहता है थोड़ी देर के लिए टेक्निकल डिफिकल्टी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री के टाइम। यानवू को फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके यूनिट में कोई भी उसका ये इंटरेस्ट शेयर नहीं करता था। वो अकेला ही बार बार वही बुक्स पढ़ता रहता था जब तक उनके पेजेस घिस ना जाए। फिर एक दिन हानबिट उसकी लाइफ में आया और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी हानबिट ने भी वो नॉवेल्स पढ़ी हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हानबिट ने उसे नॉवेल्स के ऐसे डिटेल्स बताए जो यानवू ने कभी नोटिस ही नहीं करे थे। तब यानवू को ऐसा फील हुआ जैसे हानबिट सच में उस दुनिया में रह चुका है। वो सच में रह चुका है। खैर टाइम बीता और जब यानवू ने रिकॉर्ड प्रोजेक्ट का ऐड देखा उसे तुरंत समझ आ गया अगर वो ये गेम हानबिट के साथ खेलेगा तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यानवू हानबिट को बताता है अभी सिर्फ उसकी स्क्रीन ब्रॉडकास्ट हो रही है। हानबिट एग्री करता है और कहता है उन्हें ऐसा एक्ट करना होगा जैसे वो बस स्लाइम पर फोकस कर रहे हैं। यानवू व्यूवर्स को बोलता है चैनल फॉलो करें, लेकिन व्यूवर्स उसे डांट देते हैं और कहते हैं अपना सर सामने से हटा। हानबिट उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ जाता है और नोटिस करता है सब लोग टेंशन में क्योंकि कंपटीटर्स कभी भी उन तक पहुंच सकते हैं। वो कहता है ये माइंड गेम ज्यादा देर नहीं चलेगा। और सच में कुछ ही देर बाद उन्हें फॉलो कर रही पार्टी सामने आ जाती है। जैसे ही वो लोग पास आते हैं हानबिट फिर से स्ट्रीम ऑन करता है और कैजुअली फैंस को अपना हाथ दिखाता है। फिर तुरंत अपनी फिशिंग रॉड का हुक लॉन्च करता है। वो नोट करता है हुक इतना शार्प है कि बम स्लाइम्स रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। फिर वो रॉड का एक बटन प्रेस करता है जिससे हुक के टिप से स्पाइक्स निकलते हैं और वो एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर लेते हैं। रिजल्ट, स्लाइम फटता नहीं है लेकिन उसका कोर सेफ रहता है। ये देखकर वो पार्टी शॉक हो जाती है और तुरंत पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी बम स्लाइम्स का एक बड़ा ग्रुप उन पर गिरता है। वो लोग भागने लगते हैं लेकिन एक्सप्लोजन के ब्लास्ट में फंसकर सबके सब वाइप आउट हो जाते हैं। यानवू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता हानबिट ने कितनी एफिशिएंटली स्ट्रीम स्नाइपर्स को हैंडल कर लिया। अब रास्ता साफ हो चुका है। हानबिट फिर अपने काम पर फोकस करता है और तभी वो लोग एक अलग कलर के स्लाइम को देखते हैं और तुरंत फिशिंग रॉड का यूज करते हैं और उस स्लाइम को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये स्लाइम एक्सप्लोड नहीं करता। हानबिट उसे सीधा एक बैग में डाल लेता और कहता है हमें मटेरियल सक्सेसफुली मिल गए। व्यूवर शॉक हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते ये स्लाइम एक्सप्लोड क्यों नहीं हुआ। तब हानबिट एक्सप्लेन करता है
ये डेड स्लाइम है और ये तब बनता है जब एक ग्रुप के सारे बम स्लाइम एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बचे हुए स्लाइम्स म्यूटेट होकर डेड स्लाइम बन जाते हैं। यानवू पूछता है कि अगर वो लोग भी ये मेथड फॉलो करें तो क्वेस्ट क्लियर कर सकते हैं। हानबिट कहता है वो सबको यही तो दिखाना चाहता था। फिर वो एक थोड़ी सी डेंजरस स्माइल देता है और कहता है एक्सप्लोजन कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होगा। दूसरी तरफ एक गेमिंग स्टूडियो का एम्प्लॉय जेहा, जो बम स्लाइम्स के अटैक से मुश्किल से बचा था, वो समझ जाता है हानबिट कोई नॉर्मल न्यूबी नहीं है। वो अज्यूम करता है कि हानबिट को किसी बड़ी कॉरपोरेशन ने भेजा है और शायद वो लोग प्लेयर बेस का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि उसे भी एजल क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा, लेकिन उस दिन वो फेल हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम। हानबिट और यानवू एजल के पास पहुंचते हैं। एजल डेड स्लाइम देखकर कंफ्यूज हो जाती है और जब हानबिट उसे कुक करके प्लेट में सर्व करता है और कहता है ये उसकी मॉम की मेडिसिन है, तो वो सीधा मना कर देती है। उसका रिएक्शन देखकर हानबिट यानवू से पूछता है क्या ये इतना बुरा लग रहा है। एजल डिसाइड करती है कि वो हानबिट को यूलियो वाले काम के लिए कंपनसेट करेगी और उसे जाने को कहती है। तब हानबिट उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि वो मेडिसिन के लिए इतनी डेस्परेट है ही नहीं। ये सुनते ही एजल को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाती है और उसी मोमेंट हानबिट जबरदस्ती उसके मुंह में वो कुक्ड स्लाइम भर देता है और उसे निगलने पर मजबूर कर देता है। यानवू का रिएक्शन देखने लायक होता है। शौक से ज्यादा वो हिल चुका होता है। चैट भी उसके एक्सप्रेशंस का मजाक उड़ाती है। एजल तुरंत भागती है और वो जाते ही अंदर उल्टी करने लगती है। हानबिट शांत होकर कहता है मेडिसिन काम कर रही है। यानवू कहता है ऑब्वियस है। कुछ ही देर बाद एजल वापस आती है और हानबिट का कॉलर पकड़कर चिल्लाती है और कहती है उसने ऐसा क्यों किया और उसे फ्रीक बोलती है। लेकिन हानबिट पूछता है क्या उसने उल्टी में कोई सीड देखा और कहता है वही असल प्रॉब्लम है। वो रिवील करता है ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक पैरासाइट सीड था जो बॉडी के अंदर ग्रो करता है। एजल कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन हानबिट समझाता है वो सीड साउथ रीजन से आता है और कॉन्टेमिनेटेड फूड से बॉडी में चला जाता है और फिर वो पेट में ग्रो करने लगता है और सिर्फ बम स्लाइम मुकसी से डिटैच कर सकता है। इसीलिए उसे डेड स्लाइम चाहिए था, क्योंकि वो एक्सप्लोड नहीं करता और सेफली यूज किया जा सकता है। जैसे एक्सप्लोजिव ट्रेट रिमूव होता है, बॉडी रिएक्शन देती है और वॉमिटिंग के थ्रू पैरासाइट बाहर आ जाता है। हानबिट क्लियरली कहता है ये कोई बीमारी नहीं थी और फिर वो उसे वही खाने की प्लेट देता है और कहता है जल्दी जाकर अपनी मॉम को दो। उसकी तरफ देखते हुए वो सोचता है गेम वर्ल्ड में होने के बाद भी एजल बिल्कुल नहीं बदली। वो अब भी वही लड़की है जो दूसरों के दर्द की ज्यादा परवाह करती है। अपने दर्द से भी ज्यादा वो थोड़ी रूड हो सकती है, लेकिन हमेशा उसका साथ देती थी। और अब हानबिट चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे। तभी सीन शिफ्ट होता है। एजल अपनी मॉम को मेडिसिन देती है और उसकी मॉम की भी वॉमिट में से वो बड़े बड़े सीट निकलते हैं। एजल गुस्से से भर जाती है उन लोगों पर जिन्होंने उसे इतने टाइम तक स्कैम किया, लेकिन फिर वो मुस्कुराती है और कहती है अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। चैट ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और हानबिट भी कहता है काफी टाइम बाद उसने उसे हंसते हुए देखा है। एजल आंसू पोंछकर हानबिट को थैंक्स बोलती है और व्यूवर्स भी उसे अपनी टॉप गर्ल मान लेते हैं, लेकिन हानबिट कहता है उन्होंने कुछ नहीं किया। एजल कहती है उसकी और उसकी मॉम की जान उसकी वजह से बची है। फिर वो अपनी स्पेल बुक निकालती है और हानबिट को दे देती है। हानबिट थैंक्स बोलता है, लेकिन वो कहती है ये लाइन तो उसकी थी। यानवू उस बुक को छूने की कोशिश करता है, लेकिन हानबिट उसे याद दिलाता है कि ये उसकी है। फिर वो कहता है अब टाइम है मेन क्वेस्ट पर फोकस करने का। दोनों जैसे ही निकलने लगते हैं तभी एजल उन्हें वापस बुलाती है और कहती है अभी कुछ और रिवॉर्ड भी है जो मुझे तुम्हें देना है। वो उन्हें एक और बड़ा रिवॉर्ड देती है और तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन आता है पहला क्लियर रिवॉर्ड आपको मिल चुका है। जैसे ही हानबिट को 2000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, सिस्टम उसे डबल कर देता है और उसके स्टेट पॉइंट्स 3 से बढ़कर 5 हो जाते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है, वो लेवल अप करता है। और सबसे शॉकिंग बात, एजल की दी हुई स्पेल बुक हीरोइक रैंक से अपग्रेड होकर यूनिक्यू क्लास बन जाती है। हानबिट बस एजल की खुशी के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी एक और फर्स्ट क्लियर नोटिफिकेशन आता है। पूरी चैट भर जाती है मैसेजेस से। यानवू भी उतना ही शॉक हो जाता है जितना हानबिट, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बुक का ग्रेड चेंज हो जाएगा। यानवू कहता है हानबिट कुछ बोले व्यूवर्स से, लेकिन जब हानबिट स्क्रीन की तरफ देखता है चैट इतनी फास्ट चल रही होती है कि वो कुछ रीड ही नहीं कर पाता। यानवू टेंशन में पड़ जाता है। तभी एजल हानबिट को एक पेपर देती है और सिस्टम बताता है वो उसका सेवियर है और उसे एक स्पेशल पॉइंट मल्टीप्लायर मिलता है। और साथ ही में वो एक इंट्रोडक्शन देती है ब्लैक स्मिथ शॉप का, जहाँ पर वो अपने गियर्स को अपग्रेड कर सकता है। वो कहती है उनके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं है और स्लाइम पकड़ने में उनका गियर डैमेज हो गया होगा। फिर वो एक और बार थैंक्स बोलती है और कहती है कभी भी हेल्प चाहिए हो तो वापस आना। चैट वाले लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि वो उनसे बात कर रही हो। कुछ लोग तो तुरंत गेम में लॉग इन करने लगते हैं सिर्फ उससे मिलने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। दोनों शॉप के बाहर आते हैं और सोचते हैं अब क्या करें। यानवू मैप दिखाता और एक्सप्लेन करता है गेम में कोई फिक्स रास्ता नहीं है, जहाँ चाहे जा सकते हैं। सब लोग ईडेंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा फ्रीडम एक्सप्लोर करने का। हाँ, रिस्क है ये, अगर बिना सोचे समझे गए तो हाई लेवल एरिया में फंस सकते हैं। फिर यानवू पूछता है हानबिट अपना रियल फेस क्यों यूज कर रहा है, उसने उसे कस्टमाइज क्यों नहीं किया।
हानबिट सोचने लगता है क्या वो उसे सच बताए गॉडेस वाली बात, लेकिन वो चुप रहता है। यान वो अपने कैरेक्टर डिजाइन का शो ऑफ करने लगता है और कहता है उसने इस कैरेक्टर को बनाने में 5 घंटे लगाए थे। चैट उसका मजाक उड़ाती है। वो वॉर्न भी करता है गेम में फीमेल कैरेक्टर से बचना क्योंकि वो मेल प्लेयर्स भी हो सकते हैं। तभी एक व्यूवर 50,000 डोनेट करता है और कहता है उसे गुस्से वाली एजल देखनी है। यान वो तुरंत थैंक्स बोलता है, लेकिन डोनेशंस रुकती ही नहीं। 10,000, 30,000 लगातार आते रहते हैं। यान वो फुल होस्ट मोड में आ जाता है, सबको थैंक्स बोलता रहता है। फिर वो हानबिट को व्यूवर्स काउंट दिखाता है। 8,000 से ज्यादा लोग उन्हें देख रहे होते हैं। हानबिट थोड़ा सा शर्माते हुए थैंक्स बोलता है और चैट यानवू से कहती है 100 के रिएक्शन दिखा। हानबिट साइड में कैलकुलेशन करता है। उसका शेयर लगभग 2.5 लाख बन रहा है और उसी वक्त यानवू 0 to डांस करने लगता है। व्यूवर्स क्रिंज और शॉक दोनों हो जाते हैं। हानबिट सोचता है सिर्फ एक क्वेस्ट क्लियर करके ही इतना कमा लिया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपनी मॉम के लिए सब कुछ कर पाएगा। उसे याद आता है जब गॉडेस ने उसे प्रेशर देने के लिए रियल वर्ल्ड का टाइम फ्लो दिखाया था, तब उसे पता चला था वो मिसिंग हो गया था और उसकी मॉम ने उसे ढूंढने के लिए सब कुछ खर्च कर दिया था। तभी हानबिट डिसाइड करता है अब वो जो भी करेगा अपनी मॉम के लिए करेगा। तब यानवू कहता है उस बुक का यूज करे, व्यूवर्स वेट कर रहे हैं। हानबिट जैसे ही बुक को टच करता है वो डिसअपियर हो जाती है और उसके पास एक नया स्किल आ जाता है, फायरबॉल यूनिक्यू ग्रेड, एक ऐसा स्पेल जो कि एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ सब कुछ जला देता है। हानबिट कैजुअली कहता है ये तो काफी इजी है, जबकि दूसरी दुनिया में उसे ये सीखने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। यानवू हानबिट से कहता है कि व्यूवर्स को बता दो कि तुम्हें कैसा फील हुआ। हानबिट पहले कहता है कुछ फील नहीं हुआ, फिर एक्टिंग करता और कहता है कि नॉलेज उसके दिमाग में अपने आप आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज होता है। उसने ये स्किल सच में सीखा तो फिर दूसरी दुनिया का नॉलेज यहाँ कैसे आ रहा है। तब उसे याद आता है गेम की स्टार्टिंग में एग्जिस्टिंग कैरेक्टर का मैसेज आया था। सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। यानवू एक्साइटेड होकर कहता है स्पेल यूज करके दिखा। हानबिट एक रॉक को टारगेट करता है, स्पेल याद करता है और फायरबॉल को लॉन्च करता है। एक काफी बड़ी फ्लेम उसके हाथ से निकलती है और रॉकेट की स्पीड से रॉक को हिट करती है और उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। यानवू शॉक हो जाता है इतनी पावरफुल स्किल देखकर। हानबिट कैजुअली कहता है बुरा नहीं है, लेकिन तभी उसे सडनली कुछ फील होता है, जैसे कि गॉडेस उसे देख रही हो, जैसे वो उसे वापस खींच लेगी। वो मूवमेंट उसे हिला देता है। फिर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, उसकी सारी स्किल्स इंक्रीज हो गई हैं और अब उसने स्प्रिट स्किल भी अनलॉक कर लिया है। हानबिट अंदर से हिल चुका होता है और धीरे से गॉडेस को कर्स करता है। यानवू नोटिस करता और पूछता है सब ठीक है। हानबिट तुरंत नॉर्मल एक्ट करता और कहता है टेंशन मत ले। वो एक्सक्यूज देता है कि हाई लेवल स्पेल यूज करने से बॉडी पर लोड आया है। फिर वो यानवू से कहता है एक नॉर्मल स्पेल दिखा। यानवू वार्निंग देता है कि हंसना मत और स्पेल कास्ट करता है और उसके स्पेल से एक छोटी सी फ्लेम निकलती है और तुरंत बुझ जाती है। हानबिट अंदर से डिसअपॉइंट होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो समझाता है कि यानवू मैजिक गलत तरीके से इमेजिन कर रहा है, ये कोई सिंपल चीज नहीं है, यूलियो ने सबको बेसिक से ही भटका दिया है। और फिर वो गीक मोड में आके मैजिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझाता है और कहता है वो अपने यूनिक्यू मैजिक को मेन स्किल नहीं बनाएगा क्योंकि मैजिक का असली पर्पस कन्वेनियंस है। ये सुन के यानवू शॉक हो जाता है और याद दिलाया कि कल ही उसने कैरेक्टर बनाया। चैट फिर उसका मजाक उड़ाती है, हार्डकोर गीक। हानबिट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब वो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन एक और बड़ा डोनेशन आता है तो वो शांत हो जाता है और सॉरी बोल देता है। फिर वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। वो एक रिमोट जगह की तरफ निकलता है। यानवू पूछता है मेन स्टोरी नहीं करेगा। हानबिट कहता है पहले पॉइंट्स फार्म करेंगे फिर मेन स्टोरी करेंगे। वो एक शेड के पास पहुंचता है। यानवू थोड़ा डर जाता है, लेकिन हानबिट सीधा अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक एनपीसी होता है, हंटर रिकनेर। रिकनेर पूछता है क्या चाहिए। हानबिट कहता है आर्करी सीखनी है। रिकनेर उसका कॉन्फिडेंस देखकर पूछता है ग्रेट है। चैट तुरंत बोलती है ग्रेट ऑब्सेस्ड एनपीसी है। हानबिट कहता है उसके पास ग्रेट भी है और स्किल भी। रिकनेर उससे कहता है कि तू काफी बड़ी बातें कर रहा है और उसे टेस्ट देने को कहता है। तुरंत एक क्विस्ट पॉपअप होता है, रिकनेर का टेस्ट पास करो। कुछ देर बाद हानबिट को आर्करी रेंज पर ले जाया जाता है। रूल सिंपल है, 30 एरोस और 200 पॉइंट्स स्कोर करने हैं और जो बुल्स आई है वो 10 पॉइंट का है। यानवू टेंशन में आकर कहता है एजिलिटी स्टेट्स बढ़ा ले पहले, लेकिन हानबिट मना कर देता है और कहता है कि वो हैंडल कर लेगा। वो पहला एरो फायर करता है और कम्प्लीटली मिस कर देता है। यानवू फिर से टेंशन में आ जाता है। फिर भी हानबिट यानवू को रिश्योर करता है और कहता है कि उसे अब समझ आ गया है। और इस बार जब वो एरो फायर करता है तो सीधा 7 पॉइंट्स हिट करता है। ये देखकर यानवू थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन जो उसके बाद होता है वो सबको हिला देता है। बाकी के सारे शॉट सीधा बुल्सआई पर लगते हैं। टोटल स्कोर होता है 287 पॉइंट्स का, सिर्फ लेवल 2 के वीक गियर के साथ। हानबिट एक ऐसा फीट अचीव कर लेता है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है सिटी के अंदर। एक लड़की गोल्ड कॉइन्स को फ्लिप करते हुए बोर हो रही होती है। वो कंप्लेन करती है कि गेजर से कॉइन्स लूटना भी अब बोरिंग हो गया है, उसे कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। तभी उसकी नजर पड़ती है हानबिट और यानवू पर, जो गेट से एंटर कर रहे होते हैं।
वो सोचती है कौन से नए बेवकूफ उसके पास आ रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले। आर्करी स्किल और गोल्ड रिवॉर्ड लेने के बाद यानवू हानबिट से ज्यादा एक्साइटेड होता है। हानबिट पूछता है क्यों, तो यानवू उसकी तारीफ करता है और पूछता है क्या वो स्कूल में आर्करी करता था। फिर वो अपनी एक्साइटमेंट में रिवील करता है उसने सीक्रेटली एक बैटिंग पोल लगा दिया था, क्योंकि किसी को भी हानबिट से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो अंडरडॉग जैकपॉट जीत गया है। वो हंसता है और कहता है कभी कभी ऐसे स्टंट करना कितना कूल होता है। चैट तुरंत उसे याद दिलाती है वो सब देख रहे हैं। फिर यानवू पूछता है अब कहाँ जाना है। हानबिट कहता है अब वो स्वॉर्डमैनशिप स्किल सीखेगा, लेकिन साथ ही में वो स्विफ्टनेस स्किल भी लेना चाहता है। ये सुन के यानवू और चैट दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग तो उस स्किल को ट्रैश बोल देते हैं, लेकिन हानबिट बिना कुछ सुने सीधा आगे बढ़ता है और यानवू को कहता है फॉलो करें। जब वो टाउन के अंदर जाते हैं, यानवू एक एनपीसी दिखाता है जिसका नाम होता है ली। वो बताता है लोग स्विफ्टनेस स्किल को अवॉइड करते हैं क्योंकि ली का क्वेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड है और रिवॉर्ड उसके कंपैरिजन में इतना वर्थ इट नहीं लगते हैं। फिर वो हानबिट से पूछता है क्या वो श्योर है, लेकिन हानबिट बिना जवाब दिए सीधा ली के पास चला जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है वो उससे स्किल सीखने आया है। ली उसे देखती है और कहती है उसका एटीट्यूड पसंद आया, लेकिन अगले ही सेकंड वो लाइटनिंग स्पीड से मूव करती है और हानबिट के कॉइन्स चुरा लेती है और हंसते हुए कहती है तुम लोग बहुत स्लो हो। फिर वो फी अनाउंस करती है 5000 गोल्ड कॉइन मुझे अभी देने होंगे। यानवू शॉक हो जाता है, लेकिन हानबिट बिल्कुल शांत होता है और वो कहता है क्योंकि उसने ऑलरेडी फी ले ली है तो अब उसे स्किल सिखानी चाहिए। अंदर ही अंदर हानबिट सोचता है अपनी पिछली 55 लाइफ साइकिल्स में ये लड़की उसे इससे भी ज्यादा लूट चुकी है, लेकिन वो उसके काम एटीट्यूड से इरिटेट हो जाती है और कहती है उसे हानबिट पसंद नहीं। फिर वो तुरंत क्लास स्टार्ट करती है और कहती है उसका असाइनमेंट सिंपल है, उसे पकड़ना है। और ये बोलते ही वो इतनी स्पीड से मूव करती है कि सिर्फ आफ्टर इमेजेस ही दिखती हैं। तुरंत एक क्वेस्ट पॉपअप होता है टाइम लिमिट के अंदर ली को पकड़ो। रिवॉर्ड में उसे मिलेगी स्विफ्टनेस स्किल बुक, स्टेट पॉइंट्स और एक्सपीरियंस। चैट तुरंत रियलाइज करती है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी ली को डायरेक्टली कैच नहीं कर पाया है। और उसकी यूजुअल ट्रिक ये है वो 500 गोल्ड कॉइन लेकर प्लेयर्स को 5 बार 3-3 घंटे वेट कराती है, टोटल 15 घंटे बर्बाद। और तब जाके क्वेस्ट कंप्लीट होता है और तब तक प्लेयर कोई और क्वेस्ट भी नहीं कर सकता। हानबिट कामली कहता है उसे पकड़ना होगा। यानवू कहता है ये इम्पॉसिबल है। तब हानबिट सोचता है अगर वो खुद नहीं पकड़ सकता तो किसी और से पकड़वा लेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो सीधा एजल के पास आ जाता है और कहता है उसे उसकी हेल्प चाहिए ली को पकड़ने में। एजल सरप्राइज होती है और पूछती है उसे कैसे पता कि वो दोनों रिलेटेड है। हानबिट झूठ बोल देता है और कहता है ये बात स्ट्रीट हाइडआउट्स में फेमस है। एजल मजबूरी में मान जाती है और गुस्से में बाहर निकल पड़ती है। यानवू और चैट शॉक हो जाते हैं ये जानकर कि ली और एजल सिस्टर्स हैं। हानबिट एक और झूठ बोलता है और कहता है उसने ग्राफिटी में ली का लोकेशन देखा है। चैट रिप्ले करके चेक करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग एज्यूम करते हैं कि हानबिट के पास ईगल विजन है, इसीलिए वो इतना एक्यूरेट है। हानबिट कैजुअली चैट को एडवाइस देता है अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान रखो और अगर एजल को जेल भेज दिया तो ये ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। ली एक कैट के साथ खेल रही होती है और सोच रही होती है हानबिट गिव अप कर चुका होगा, लेकिन तभी एजल उसके पीछे आ जाती है काफी गुस्से में। कुछ ही सेकंड्स में ली सराउंडेड हो जाती है। वो चिल्लाती है ये चीटिंग है, एजल को इन्वॉल्व किया। हानबिट कामली कहता है उसने खुद बोला था कोई भी मेथड यूज कर सकता है। एजल फिर ली को डांटना स्टार्ट करती है और वार्न करती है ऐसे ही चोरी करती रही तो एक दिन यूलियो जैसे लोगों के चक्कर में फंस जाएगी। ली तुरंत सॉरी बोलती है, लेकिन एजल कहती है बाद में शॉप पर आना वरना प्रॉब्लम होगी। ली मान जाती है और फिर हानबिट को स्विफ्टनेस स्किल बुक दे देती है और कहती है वो अपना प्रॉमिस निभाएगी। तुरंत सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और क्योंकि हानबिट ने क्वेस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट किया, रिवॉर्ड मैक्स लेवल पर अपग्रेड हो जाता है, ट्रिपल स्टेट पॉइंट्स और 500 गुना एक्सपीरियंस। चैट ये देखकर जल जाती है क्योंकि हानबिट को एक और यूनिक्यू स्किल मिल गया। ली जल्दी से वहां से भाग जाती है और कहती है दोबारा हानबिट से नहीं मिलना। कुछ देर बाद यानवू भागते हुए वापस आता है और रियलाइज करता है वो लेट हो गया। हानबिट उसे बुक दिखाता है, कहता है ये भी एक यूनिक्यू क्लास है। यानवू के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। व्यूवर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा ये बंदा इतना फास्ट कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तब हानबिट कैजुअली कहता है अब टाइम है स्वॉर्डमैनशिप स्किल लेने का। वो स्विफ्टनेस की बुक को एब्जॉर्ब करता है और फिर भी उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है, चाहे उसकी तीसरी स्किल ही क्यों ना हो। क्यूरियस होकर यानवू व्यूवर्स की तरफ से हानबिट से पूछता है उसने स्विफ्टनेस स्किल क्यों ली। तब हानबिट सिंपल एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि अगर दोनों रेस लगाएंगे तो स्विफ्टनेस की वजह से उसे थोड़ा सा एज मिलेगा। यानवू फिर भी कहता है यूनिक्यू ग्रेड होने से इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हानबिट जो 50 से ज्यादा बार मर चुका है वो जानता है उसने ये स्किल क्यों ली। तब यानवू अपनी स्वाड निकालता और प्राउडली कहता है वो स्वॉर्डमैनशिप में उसका सीनियर है और उसका रैंक नंबर 2 है एडवांस ग्रेड में। ये सुनते ही चैट उसका मजाक उड़ाने लगती है नॉन स्टॉप और हानबिट भी वही बातें उसे रिपीट करके सुनाता है।
फिर हानबिट एक्सप्लेन करता है ज्यादातर प्लेयर्स इंक्लूडिंग यानवू सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं गाइड बुक की वजह से, और क्योंकि किसी ने एजल से इंटरेक्ट नहीं किया यूलियो जैसे स्कैमर की वजह से, इसीलिए एक चैन रिएक्शन क्रिएट हो गया। गेम की फ्रीडम इतनी ज्यादा है कि कौन सा पास सही है ये समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हानबिट कहता है क्योंकि उसने एजल और ली के क्वेस्ट को पहले क्लियर किया, इसीलिए जो एक्सपीरियंस उसे मिला वही एक्चुअली सही रास्ते के हिंट्स हैं। वो डिसाइड करता है कि वो इस गेम को अपने तरीके से क्लियर करेगा, और चाहे गॉडेस क्या सोच रही हो वो अब उसका पपेट नहीं बनेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दोनों टाउन से बाहर निकलते हैं। हानबिट पूछता है बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप एनपीसी इतना दूर क्यों है। यानवू बताता है क्योंकि वो एक रिक्लूसिव स्वॉर्डमैन है। थोड़ी देर बाद वो एक फॉग से घिरी हुई जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ मिलता है बोल्डर। यानवू उसे देखकर कहता है वो अभी भी उतना ही इंटिमिडेटिंग है। बोल्डर उन्हें देखकर एक वुडन स्वॉर्ड उठाता है और हानबिट से कहता है उसके पीछे खड़े होकर स्वॉर्ड स्विंग करता रहे जब तक वो रुकने को ना बोले। वो ज्यादा बात करने वाला नहीं होता, सीधा कहता है स्टार्ट करो। कुछ देर बाद हानबिट अपना गियर रख देता है और वुडन स्वॉर्ड पकड़ लेता है। यानवू ऑब्जर्व करता है ये क्वेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्विंगिंग और स्पैरिंग। वो चैट से पूछता है उन्हें कितना टाइम लगा था ये क्वेस्ट क्लियर करने में। लोग बोलते हैं 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक। साथ ही वार्निंग देते हैं बोल्डर को इरिटेट मत करना वरना सीधा मौत मिलेगी। एक वायरल क्लिप का भी मेंशन होता है जहां एक प्लेयर ने बोल्डर का मजाक उड़ाया था और बोल्डर ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। यानवू को ये अजीब लगता है कि एक बढ़िया एनपीसी प्लेयर्स को मार भी सकता है। तभी व्यूवर्स एक शर्त लगाते हैं, अगर हानबिट 25 मिनट के अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट करे तो वो एक बड़ी डोनेशन देंगे। यानवू तुरंत टोटल काउंट करता है 8 लाख से ज्यादा। वो एक्साइटेड होकर हानबिट को बोलता है जल्दी फिनिश कर। हानबिट को समझ आता है ये अमाउंट उस आर्करी वाली शर्त का डबल है। वो सीरियस हो जाता है और समझाता है स्विंगिंग का मेन पॉइंट नंबर ऑफ स्विंग्स नहीं है। बोल्डर कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कोई न्यूबी परफेक्ट हो, उसे बस एक चीज चाहिए, रिस्पेक्ट और सीरियसनेस स्वॉर्ड को लेकर। हानबिट अपना फुल फोकस लगाता है और स्वॉर्ड को पकड़कर बोल्डर की तरफ देखता है। जैसे वो पहली बार स्विंग करने वाला होता है बोल्डर उसे रोक देता है। चैट कंफ्यूज हो जाती है लेकिन हानबिट समझ जाता है उसकी टेक्निक काम कर गई। सिस्टम एक नया क्विज देता है, अब उसे बोल्डर के साथ स्पार करना है। डिफिकल्टी उसके लेवल के हिसाब से एडजस्ट होगी। यानवू एक्साइटेड होकर चैट को बताता है हानबिट फर्स्ट स्टेज पार कर चुका है। चैट थोड़ा पैनिक करती है और शर्त को अवॉइड करने की बात करती है। तभी एक व्यूवर 10,000 डोनेट करता है और कहता है डबल ले जाओ या फिर कुछ भी नहीं, मतलब वो इस अमाउंट को डबल कर देगा। कंडीशन ये है कि 2 स्ट्राइक्स को ब्लॉक करो। फिर एक और व्यूवर 1 लाख डोनेट करता है और कहता है 4 स्ट्राइक्स को ब्लॉक करो वरना क्लिफ से बंजी जंप करो। सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। हानबिट को थोड़ा कॉन्सर्न होता है क्योंकि डिफिकल्टी उसकी प्रोफेशनसी से इफेक्ट हो सकती है। यानवू भी डर जाता है लेकिन हानबिट एक डेंजरस सी स्माइल देता है और उसका शोल्डर पकड़ लेता है। यानवू और भी डर जाता है। हानबिट उसे समझाता है बंजी जंप नहीं करना पड़ेगा। तभी एक और व्यूवर 1 मिलियन डोनेट करता है और कहता है यानवू और हानबिट की फ्रेंडशिप अमेजिंग है। टोटल अमाउंट लगभग 2 मिलियन हो जाता है। हानबिट एक गहरी सांस लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो अपना स्टैंस लेता है। बोल्डर उसे साइलेंटली ऑब्जर्व करता है और वो तुरंत अटैक करता है रिवर्स स्लैश के साथ। हानबिट उसे ब्लॉक करता है लेकिन उसके इम्पैक्ट से वो पीछे उड़ जाता है। यानवू और चैट दोनों शॉक हो जाते हैं अटैक की इंटेंसिटी देखकर। बोल्डर तुरंत ही दूसरा अटैक करता है, क्विक ड्रॉ। हानबिट फिर ब्लॉक करता है लेकिन इस बार उसका हाथ कांप उठता है। वो रियलाइज करता है कि गेम के अंदर उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लगिश लग रही है। शायद से ये गियर सेंस रेट की वजह से है लेकिन स्विफ्टनेस की स्किल की वजह से वो टाइम पर रिएक्ट कर पा रहा है। बोल्डर रुकता और कहता है हानबिट का दिमाग बहुत बिजी है, वो समझ नहीं पा रहा वो काम है या बस एक्ट कर रहा है। सबको सरप्राइज करते हुए हानबिट थोड़ा एटीट्यूड वाली टोन में बात करता है। ये देखकर चैट और बोल्डर दोनों इरिटेट हो जाते हैं। बोल्डर कहता है उसने गलत जज किया और डिसाइड करता है कि अब वो फाइट को जल्दी खत्म करेगा। वो एक थ्रस्ट अटैक के साथ चार्ज करता है। हानबिट कामली कहता है एंड तक देखते हैं। फिर बोल्डर एक हैवी स्लैश करता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक क्विस्ट है, फिर भी वो अपनी फुल पावर यूज कर रहा है। हानबिट लास्ट मूवमेंट पर डॉज करता है, सिर्फ एक बाल के फासले से। स्विफ्टनेस की वजह से चैट उसकी रिएक्शन से इम्प्रेस हो जाती है। हानबिट नोटिस करता है बोल्डर इम्पेशेंट हो रहा है क्योंकि हानबिट अभी तक गिरा नहीं। बोल्डर वापस से थ्रस्ट करता है लेकिन इस बार हानबिट उसे स्टिक से रोक देता है और कहता है उसकी मूवमेंट अब वाइड हो गई है। बोल्डर थोड़ा पीछे हटता है और फिर अपनी एनर्जी गैदर करता है। हानबिट तुरंत फील करता है ये डेंजरस अटैक है। दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं और जैसे ही उनकी स्वार्ड्स टकराती हैं हानबिट की वुडन स्वार्ड टूट जाती है और वो जोर से पीछे उड़ जाता है। जब हानबिट पीछे गिरता है तब भी वो कामली व्यूवर्स को बताता है उसने बोल्डर के 4 अटैक्स को सक्सेसफुली ब्लॉक कर लिया है और वो इसे सक्सेसफुल मिशन बोलता है। और वो हंसने लगता है और कहता है ये सच में काफी थका देने वाला काम था।
लेकिन जिन लोगों ने पैसे लगाए थे वो चाहते हैं कि मैच अभी खत्म ना हो। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, डुएल एंड हो चुका है क्योंकि वुडन स्वॉर्ड टूट गई है। जिन लोगों ने हानबिट के हारने पर बेट लगाई थी वो कंप्लेन करने लगते हैं और बाकी के लोग कहते हैं कि फाइट कितनी खतरनाक थी। हानबिट उठकर यानवू से पूछता है मिशन के पैसे का क्या हुआ। यानवू कहता है स्ट्रीम के बाद हम आधा आधा कर लेंगे। फिर क्यूरियस होकर यानवू पूछता है आर्मी ज्वाइन करने से पहले हानबिट क्या करता था। हानबिट अंदर ही अंदर सोचता है 55 बार रिग्रेस होना और रीइंकार्नेट होना, लेकिन फिर वो एक बेकार सा जवाब देता है। चैट मजाक में गेस करती है कि उसने हर एक टाइप का काम किया होगा जिसमें ब्लेड यूज होता है। तब एक व्यूअर पूछता है पैसे कैसे डिवाइड होंगे, और ये चीज देखते ही शॉकिंगली यानवू कहता है वो सब कुछ हानबिट को देना चाहता है। हानबिट तुरंत मना करता है और कहता है कि उनकी 50-50 पे डील हुई थी, लेकिन यानवू कहता है सब काम हानबिट ने किया तो वो डिजर्व नहीं करता। ये सुन के हानबिट अंदर से थैंकफुल फील करता है और सोचता है अच्छा हुआ अब बंजी जंप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तब चैट बताती है वो चैलेंज एक्चुअली रियल नहीं था। तभी वही डोनर फिर से 1 लाख डोनेट करता है और कहता है हानबिट स्वाड यूज करे ताकि सब लोग सीख सके। दोनों इस बात पर एग्री कर लेते हैं। हानबिट फिर बाल्डर की तरफ देखता है जो एक ट्री के पास खड़ा होता है, बाहर से शांत लेकिन अंदर से गुस्सा दबा रहा होता है। हानबिट समझ जाता है बॉल्डर खुद पर गुस्सा है क्योंकि एक न्यूबी ने उसकी मूवमेंट्स रीड कर ली। फिर भी हानबिट उसके पास जाता है और पूछता है डुएल खत्म हो गया। बॉल्डर कहता है हाँ और उसे रुकने को बोलता है। उनकी छोटी सी बातचीत में हानबिट फील करता है बॉल्डर अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है और अगला बंदा जो भी उससे मिलेगा वो मुश्किल में पड़ेगा। फिर बॉल्डर उसे स्वाड स्किल बुक दे देता है। हानबिट कहता है ये उसकी चौथी बुक है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है बॉल्डर की एवोल्यूशन के हिसाब से रिवॉर्ड मैक्स वैल्यू पर अपग्रेड हुआ है। 3000 गोल्ड कॉइन, ट्रेनिंग मैनुअल रैंक नंबर 1 बुक और एक और यूनिक्यू बुक। सब लोग शॉक हो जाते हैं। हानबिट लगातार यूनिक्यू स्किल्स ले रहा था। एक पर्सन वापस से 10,000 डोनेट करता है और सब लोग उससे ट्रेनिंग मांगने लगते हैं। हानबिट धीरे से यानवू को बोलता है वो इन सारी चीजों को हैंडल करे और खुद वहां से निकल जाता है। यानवू स्ट्रीम संभालता है और स्वॉर्डमैनशिप सिखाने लगता है, लेकिन चैट उसे इग्नोर कर देती है। हानबिट फिर बॉल्डर के पास जाता है और कहता है उसे और कुछ चाहिए। बॉल्डर बताता है उसका मास्टर एडेंट में है। वो एक कपड़ा देता है जिसमें एक स्वॉर्ड का सिंबल बना होता है और कहता है ये दिखाने पर मास्टर उसकी बात सुनेगा, और हिंट देता है जहाँ हवा जमा होती है। हानबिट वापस से यानवू के पास आता है और कहता है अब वापस चलते हैं, लेकिन देखता है यानवू अभी भी डांस कर रहा होता है स्ट्रीम पर। तभी कोई व्यूवर 1000 डोनेट करता है और कहता है अब सब लोग बॉल्डर के पास भागेंगे और उसे ओवरवर्क कर देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है टाउन वापस आने के बाद। यानवू पूछता है क्या अब हम लोग बॉल्डर के मास्टर के पास जाएंगे, लेकिन हानबिट कहता है आज के लिए बस उसे कल काम पर जाना है और बिना सोए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो स्ट्रेच करता है और गुड नाइट बोलता है। यानवू भी कहता है आज काफी लंबा दिन था। फिर पूछता है क्या वो कल काम के बाद तुरंत लॉग इन करेगा। हानबिट मना कर देता है और लॉग आउट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। हानबिट अपने रूम में जागता है, पूरा पसीने में भीगा हुआ। वो डिसाइड करता है नहाकर सो जाएगा। वो सोचता है इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तभी यानवू का मैसेज आता है, वो कहता है पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है। हानबिट अमाउंट देखकर शॉक हो जाता है। सिर्फ 2 दिन में 10 घंटे के प्ले टाइम से लगभग 3 मिलियन कमाए उसने। एक पल के लिए वो सोचता है क्या उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए, पर फिर वो डिसाइड करता है कि वो रियलिटी को अपना लेगा और गेम सिर्फ हॉबी के लिए खेलेगा। उससे अपनी मॉम की याद आती है और उसे लगता है कि प्रॉपर जॉब से उसकी मॉम ज़्यादा अच्छा फील करेंगी। वो डिसाइड करता है कभी कभी अपनी मॉम के लिए कुछ करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर। उसकी मॉम उसे झटके से उठाती हैं। हानबिट कहता है इतनी सुबह क्यों, लेकिन उसकी मॉम कहती हैं सुबह नहीं है। फिर वो उसे अपना फ़ोन दिखाती हैं और पूछती है इतना पैसा मुझे क्यों भेजा। वो बिना एक्सप्लेन किए उसे डांटने लगती हैं। वो सोचती हैं कि हानबिट कुछ गलत काम कर रहा है। वो उसे मारने भी लगती हैं और फिर वो बोलती है इतना पैसा सिर्फ जुए से आ सकता है। हानबिट तुरंत मना करता है और एक्सप्लेन करता है यानवू और गेम स्ट्रीमिंग से ये पैसा आया है। वो कहता है वो कभी इलीगल काम नहीं करेगा। उसकी मॉम थोड़ा शांत होती हैं और कहती हैं बाद में बात करेंगे, और फिर वो कहती हैं कि जल्दी रेडी हो जाओ काम पे भी जाना है। हानबिट फिर भी उन्हें रोकता है और कहता है वो सीरियस है इस बारे में। उसकी मॉम कहती हैं वो उस पर ट्रस्ट करती हैं, लेकिन उसकी चिंता भी करती हैं ये सब उसके लिए मुश्किल ना बन जाए। जाते वक्त हानबिट डिसाइड करता है कि अब वो अपनी मॉम को अकेले बोझ उठाने नहीं देगा। वो बहुत मेहनत करेगा ताकि उसकी मॉम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। तभी सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में। हानबिट रियलाइज करता है कि दूसरी दुनिया का टॉर्चर अलग था, लेकिन रियल लाइफ भी कम नहीं है। उसका टीम लीडर उसे बहुत टॉर्चर करता है, जैसे हानबिट उसका कोई सर्वेंट हो। हानबिट याद करता है मीनू ने उसे एक पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए थे और वो काम स्टार्ट करने जा ही रहा था। तभी बॉस ने उसे बुला लिया। बॉस ने उसकी इंसल्ट की और बेकार की बातें करने लगा। फिर उसने अपना कार्ड उसकी तरफ फेंका और हानबिट से कहा जा जाकर कॉफ़ी लेकर आ।
हार्नबिट पूछता है कौन सी कॉफी। बॉस गुस्से में कहता है यहाँ सिर्फ अमेरिकानो पीते हैं, मीनो ने नहीं सिखाया तुझे। हार्नबिट तुरंत मीनो को बचाता है क्योंकि बॉस क्लियरली उसे भी डांटने वाला था। जब हार्नबिट कॉफी लेने जाता है उसे लगता है उसके कदम कितने हैवी हैं। वापस आने पर वो देखता है बॉस मीनो पर चिल्ला रहा होता है। मीनो चुपचाप सब सुन रहा होता है जैसे कि ये उसका डेली रूटीन हो। जब मीनो कहता है वो ऑलरेडी बिजी है तो बॉस और गुस्सा हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स उस पर फेंक देता है और कहता है जो बोला है वो करो। ये सब देखकर हार्नबिट कॉफी टेबल पर रख देता है और मीनो के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्स उठाने लगता है। बॉस ये देखकर गुस्से से हार्नबिट को घूरता है जैसे कि उसे तोड़ देगा। डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद दोनों अपनी सीट्स पर वापस आ जाते हैं। हार्नबिट नोटिस करता है मिनो के एक्सप्रेशन और भी हैवी हो गया है। वो ब्लैंक स्टेयर के साथ मॉनिटर को देख रहा होता है जैसे अंदर से वो कम्प्लीटली थक चुका हो। मिनो धीरे से हार्नबिट से माफी मांगता है, कहता है कि उसे ऐसी पैथेटिक सिचुएशन देखनी नहीं चाहिए थी। लेकिन हार्नबिट बात को हल्का बना देता है और कहता है टीम लीडर का मूड ही खराब है। फिर भी मिनो कहता है बात सिर्फ इतनी नहीं है, जो नया प्रोजेक्ट उसे दिया गया है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगेंगे। इसलिए वो हार्नबिट को पहले ही बता देता है कि अब वो उसे प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएगा और इसी बात का उसे बुरा लग रहा होता है। हार्नबिट जो पहले ही डॉक्यूमेंट्स देख चुका होता है कंफर्म करता है कि यह प्रोजेक्ट आरपी से रिलेटेड है। मीनो की कंडीशन देखकर हार्नबिट कहता है वो उसकी हेल्प करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। शाम को हार्नबिट और यानवू कैफे में मिलते हैं। हार्नबिट देखता है यानवू की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। वो पूछता है क्या वो सोया नहीं। यानवू कैजुअली कहता है 3 घंटे सोया था और कहता है पहले अंदर चलते हैं। कैफे में बैठकर हार्नबिट थक कर कंप्लेन करता है वर्किंग लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है। वो कहता है अगर वो चाहे तो पूरी स्ट्रीम सिर्फ अपने बॉस को गाली देने में निकाल दे। फिर वो पूछता है यानवू क्या बात करना चाहता है। यानवू अपना फ़ोन दिखाता है और बताता है बहुत सारी कंपनीज उनसे कांटेक्ट कर रही हैं। उनमें से एक है योनवा गेमिंग, एक बड़ी कंपनी जो उन्हें स्टार्टिंग में ही 100 मिलियन ऑफर कर रही है। वो कहता है सब लोग हार्नबिट को बाय करना चाहते हैं और अगर चूज़ करना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हार्नबिट जो होता है वो उसे घूरने लग जाता है। यानवू ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है रिलैक्स कर यार। लेकिन हार्नबिट सीधा बोलता है जो फील कर रहा है सीधा बोल। उसे पता चल जाता है यानवू झूठ बोल रहा है। हार्नबिट पूछता है क्या वो सच में चाहता है कि वो किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करे। यानवू थोड़ा घबरा जाता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन हार्नबिट उसके बाल पकड़ लेता और कहता है चल बेटा आप सच बोल। थोड़ी दर्द भरी आवाज़ में यानवू फाइनली बोल देता है। वो जानता है कि हार्नबिट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि उसे एक सिक्योर और एक अच्छा जॉब मिले। 100 मिलियन का ऑफर उसके लिए परफेक्ट लगता है। ये सुन के हार्नबिट उसे थैंक्स करता और कहता है उसने ही उसे आरपी खेलने को बोला था तो उसकी बात सुनना बनता है। यानवू फिर अपना असली प्लान बताता है और कहता है गेम की फ्रीडम देखने में अच्छी लगती है लेकिन एक्चुअली प्रोग्रेस स्लो और डिफिकल्ट होता है और ये सच है। उसे खुद खेलने से ज़्यादा देखना पसंद है और हार्नबिट जैसा प्लेयर उसके लिए एक ब्राइट स्टार है। वो चाहता है जो नए मोमेंट्स क्रिएट होंगे वो उन्हें साथ में देखे और दुनिया के साथ शेयर करे। इसीलिए वो एक MCN बनाना चाहता है जो कि पूरा हार्नबिट पर सेंटरेड हो। वो एक गिल्ड बनाना चाहता है जो रियल वर्ल्ड और गेम दोनों में हो। हार्नबिट तुरंत समझ जाता है ये वही आइडिया है जो कि यानवू ने आर्मी में बोला था। यानवू भी सरप्राइज होता है और कहता है तुझे ये अभी भी याद है। हार्नबिट पूछता है पैसे का क्या प्लान है। यानवू बताता है स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग से वीडियो अपलोड होंगे और एड रेवेन्यू एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है क्योंकि हार्नबिट अभी ट्रेंडिंग में है, इसीलिए उसके वीडियोस टॉप पर दिख रहे हैं। लोग अट्रैक्ट होंगे और धीरे धीरे उनका कम्युनिटी ग्रो करेगा। फिर वो हार्नबिट से पूछता है क्या वो सीरियसली चैनल को ग्रो करना चाहता है। हार्नबिट थोड़ा सीरियस होता है। हार्नबिट थोड़ा सोचता है और फिर कहता है एम्प्लॉय वाला सीन भूल जा, दोनों पार्टनर बनेंगे। यानवू हैरान रह जाता है। हार्नबिट कहता है वो हेल्प करेगा क्योंकि वो गेम भी यानवू की वजह से ही खेल रहा है और अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है ये उसका आखिरी चांस है अपनी असली दुनिया और सच तक पहुंचने का। वो सोचता है अगर वो गेम क्लियर करे तो उसे क्या मिलेगा और क्यों उसे इतनी बार मरना पड़ा। तभी सीन शिफ्ट होता है खाने के दौरान। यानवू अपने मैसेजेस चेक करता है और कहता है यह है एक सेलिब्रिटी लाइफ। लेकिन अचानक से एक मैसेज देखकर वो सीरियस हो जाता है और किसी को कॉल करता है, लेकिन सामने वाला कॉल पिक नहीं करता। वो पैनिक होने लगता है। हार्नबिट पूछता है क्या हुआ। तब यानवू बताता है जो वैनगार्ड ग्रुप उन्होंने देखा था वो जर्मनी की कंपनी रेस्टन से हैं और अब उन्होंने एजल क्विस्ट को मोनोपोलाइज कर दिया है। मतलब फर्स्ट क्लियर के बाद रिवॉर्ड्स का ग्रेड गिर रहा है और वो लोग सब कंट्रोल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बॉम्ब स्लाइम फील्ड में स्लाइम्स भी नहीं दिख रहे हैं। रूमर्स फैल रहे हैं कि हार्नबिट और रस्तन मिलकर ये सब कर रहे हैं
ये सुन के हानबिट शॉक हो जाता है और सोचता है ये सब क्या हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर। प्लेयर्स का ग्रुप गुस्से में है। वो रास्तन और हानबिट को स्कैमर बोल रहे हैं और कह रहे हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आइटम का बेस्ट वर्जन सिर्फ पहले लोग ही ले पाते हैं। बाकी सबको डाउनग्रेडेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। गेम के अंदर एक प्लेयर गुस्से में चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी टीम की एक स्मार्ट लड़की सिचुएशन को एनालाइज करती है। वो कहती कि अगर गेम हर किसी को इजीली यूनिक्यू ग्रेड देने लगे तो गेम का बैलेंस खराब हो जाएगा। फिर भी वो इरिटेट होकर कहती है रस्तन की वजह से बम्प स्लाइम्स इनविजिबल हो गए हैं, और वो चाहती है हानबिट स्ट्रीम पर आके एक्सप्लेन करे कि क्या चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है कैफे में। हानबिट यानवू से पूछता है रस्तन कॉरपोरेशन कितनी बड़ी है। यानवू समझाता है गेम में कंपनी की वैल्यू डिपेंड करती है कि उनके पास कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। वो बताता है रास्तन का एक रेंजर है जिसकी कॉम्बैट पावर 9000 है, चाहे वो टॉप लेवल का ना हो लेकिन फिर भी रैंकर है। हानबिट ये सब सुनने के बाद सोचता और कहता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और वो यानवू से कहता है आज स्ट्रीम थोड़ी लेट स्टार्ट करेंगे, उसे कुछ चेक करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है रात को। हानबिट गाइड बुक पढ़ता और फाइनली उसे वो क्लू मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। बिना देरी किए वो गेम में लॉग इन करता है और सीधा एक केव की तरफ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो कंफर्म करता है बम्प स्लाइम सब एक जगह जमा है। वो केयरफुली आगे बढ़ता और सोचता है ये सिर्फ एक ही रीजन से हो सकता है। तभी उसकी नजर पड़ती है बम्प स्लाइम किंग पर। ये किंग अपनी एबिलिटीज से नॉर्मल स्लाइम्स को अट्रैक्ट करके उन्हें अब्सॉर्ब करता है और बड़ा होता रहता है, लेकिन इस बार जो साइज है वो नॉर्मल से ज्यादा है। हानबिट समझ जाता है इसके पीछे कुछ और भी है। तभी वो आगे देखता है और एक आर्टिफैक्ट को स्पॉट करता है जिस पर रस्तन लिखा होता है।